Good morning, student. Today I will teach you solution part 12 in which we study about the colligative properties. अब तक हम relative lowering of vapor pressure and elevation of boiling point की स्टडी कर चुके हैं. आज हम स्टडी करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो हम जानते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. अगर आपके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया है तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. 1 मिनट के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. नाम से पता चला डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है. रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे. ठीक है, तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द freezing point of pure solvent and to the solution is known as depression of freezing point. Means delta TF is the depression of freezing point. Depression of freezing point. It means delta TF is equal to TF माइनस TF नॉट. अब हमने यहाँ पे TF माइनस TF नॉट लिया है, वहां के लिया था TB नॉट माइनस TB, क्योंकि TF नॉट माइनस TF लेंगे क्योंकि TF नॉट क्या है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. TF नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जब उसमें हमने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया है. तो यहाँ क्या है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है. वहाँ क्या होता था एलिवेशन पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कि सॉल्यूट ऐड किया और आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. यहाँ क्या है आपका कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, डिक्रीज. इसलिए हम प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करेंगे क्योंकि ये तो आपका बड़ा होगा, घटने के बाद तो कम ही आएगा. ठीक है, तो डेल्टा TF की वैल्यू क्या होगी, TF नॉट माइनस TF. ये बात समझ में आ गई. इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. इसके बाद ये डिपेंड किस पे करता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो क्या किस पे करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट. जितनी ज्यादा ऐड कर दोगे उतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, उतना ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा. ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का यही मतलब है. इसका मतलब क्या है कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन. तो कितना, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा हो जाएगा आपका. तो इसको हटाएंगे प्रोपोर्शन को, तो कोई कांस्टेंट लेंगे, ओके ले लिया हमने KF इंटू एम्पियर के W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W. अब यहाँ आपको सारी चीजें पता है. डेल्टा TF क्या है आपका, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट. क्या है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है. एक चीज और बता दूं, वहां मैंने बताया था KV क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट. ये तो हमें पता है, लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी ये पूछ भी जाता है, इसके अलावा ये लिखा था इवलियोस्कोपिक कांस्टेंट. तो केवी को हम क्या कहते हैं, इवलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं. इसी तरीके से KF को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट. ये तो सभी को याद होगा, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका दूसरा नाम क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. CRYOSCOPIC क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. कभी कभी एग्जाम में एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आता है वो आपसे पूछ सकता है कि KF को कैसे डिफाइन करेंगे या TF क्या होता है, या ये पूछ ले क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट पढ़ा है आपने. तो अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं, वरना नहीं बता सकते. तो ये आपके समझ में आ गया. डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. KF है आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट. W है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट. MW है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट. KW है वेट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, अब इस ग्राफ को समझते हैं. ग्राफ में क्या है, इधर है आपका वेपर प्रेशर, इधर है आपका टेम्परेचर. तो आपका जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, इसलिए वो कहाँ दिखाया हमने, यहाँ दिखाया. अब उसमें कोई हमने सॉलिड नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया. ठीक है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम आएगा. तो ये तो हो गया आपका किसका, सॉल्वेंट का. जब वो प्योर स्टेट में है, जब उसमें मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया,
कम हो गया। अब कितना कम हो गया, वो हो गया आपका डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या बताता है कि कितना आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है सॉल्यूशन का सॉल्यूट को मिलाने के बाद, ठीक है, या सॉल्यूट को मिलाने की वजह से। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं इस पे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। तो एनसीईआरटी से हम लेते हैं इसकी प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 2.9 क्या है, 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। क्या मिल गया आपको, वेट ऑफ सॉलिड भी मिल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया आपको। एग्जाम्पल नंबर 2.9, स्मॉल w इज 45 ग्राम एंड कैपिटल W इज 600 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट, अब कैलकुलेट क्या करना, ए द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब कितना डिप्रेस हो गया, तो डेल्टा टी एफ हमें निकालना है। सेकंड है आपका द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सेकंड क्या निकालना है, टी एफ। टी एफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों ही आपको फाइंड आउट करने हैं। अब ये देखिए, और इसमें आप क्या दे रखा है, के एफ डायरेक्टली नहीं दे रखा है, ये एग्जाम्पल है इसलिए वहीं वैल्यू पुट कर रखी है। और के एफ की आपकी वैल्यू है 1.86, कितनी है, इसको याद रखना, के एफ की वैल्यू है आपकी 1.86। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, सारी चीजें हमें मिली हुई हैं। मोलिकुलर वेट की यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो एथिलीन ग्लाइकोल का जो मोलिकुलर वेट आप निकालोगे फाइंड आउट करके, तो आपका मोलिकुलर वेट बेटा आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। अब फॉर्मूला देखिए क्या, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू। सबसे पहले डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं हम। टी एफ कितना, 1.86, स्मॉल डब्ल्यू है आपका बेटा 45 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है, यही तो मोलिकुलर वेट आपका 62 और वेट ऑफ सॉल्वेंट है आपका 600, ठीक है। कैलकुलेशन कर सकते हैं अब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज गिवन है। तो डेल्टा टी एफ आपका कैलकुलेशन के बाद आएगा 2.25, कितना आ गया 2.25। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टी एफ इसका टू क्या लिख सकते हैं हम, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट आपको पता ही है, कैसे पता है, क्योंकि वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन एंड डेल्टा टी एफ कितना है आपका, अभी निकाला है हमें 2.25 माइनस टी एफ। तो टी एफ कितना आ जाएगा बेटा, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का। 273.15 में सब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 2.25, तो टी एफ आपका आ जाएगा 270.9 केल्विन। मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 270 हो गया, पहले कितना था 273। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर किसी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले कितना था 273.15, अब कितना हो गया 270.9 केल्विन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे 2.10 क्या है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या क्या मिल गया आपको, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लीजिए। क्या गिवन है आपका, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी स्मॉल w 1 ग्राम एंड कैपिटल W है बेटा आपका 50 ग्राम। बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40, तो क्या दे दिया 0.40 डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया आपका डेल्टा टी एफ इक्वल टू 0.40। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12, क्या दे दिया के एफ 5.12 किलो केल्विन पर मोल। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास हमें निकालना है, क्या निकालना है, सॉल्यूट का मोलर मास, ठीक है। मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ
W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W। पहले तो आप गिवन चीज़ों को लिखेंगे सब, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू लिखेंगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं, उसके बाद फिर सिर्फ आपको सिंपली कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना, ठीक है। डेल्टा TF कितना है आपका 0.40, TF कितना है 5.12, स्मॉल W बेटा आपका 1 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है, तो मोलिकुलर वेट इसमें गिवन है आपका, सॉरी मोलिकुलर वेट आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका है 50, बहुत सिंपल है, 0 से 0, 2 टाइम 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे, तो मोलिकुलर वेट बराबर कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 10 अपॉन 0.40। आप इसको और कैलकुलेट करोगे तो इसका मोलिकुलर वेट आपका बेटा फाइनल आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल, 256 ग्राम पर मोल। अंडरस्टैंड? आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहेंगे कि अगर किसी सॉलिड को नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिला देते हैं किसी सॉल्वेंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसी को हम डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इस न्यूमेरिकल के थ्रू ये प्रूफ भी हो गया। वाटर का 273 था जो 270 हो गया, क्या करने पर, आपका 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल ऐड करने पर। अंडरस्टैंड? ओके। अगर आपके समझ में आ रहा है तो इसे